हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। जो भी पेड कोर्स में कंटेंट डिलीवर किया जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, वही सेम टू सेम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सब कुछ ए टू जेड आपको पेड कोर्स में जो भी होता है सारा कंटेंट है एकदम हैवी वाला, जिससे आप अपने रिजल्ट में बढ़ोतरी कर पाओ, यानी उसमें आप हमेशा इंक्रीज ही पाओगे। जैसा कि आप लास्ट ईयर देख ही चुके हो, स्टूडेंट का रिव्यू कैसा रहा, रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा था। आई होप इस वर्ष भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नाउन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम नाउन के 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में भी हम बहुत ही सुंदर मजेदार एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 नाउन का। देखिए नाउन का पार्ट नंबर 3 समझिए, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखोगे क्या, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्रदर। देखिए भाई, ब्रदर ब्रदर शब्द अपने आप में होता है सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर है ब्रदर शब्द अपने आप में। ब्रदर शब्द अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। बट जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं ना, तो 2 कंडीशन में बनता है। एक बनता है ब्रदर्स, दूसरा बनता है ब्रदर। अब दोनों ही यूज अपने आप में अलग अलग हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना अति आवश्यक बन जाता है। कई बार इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा है, जैसे ब्रदर्स, ये हो गया सगे भाई हो, सगे भाई के लिए। जैसे आप हो, आपसे बड़े भाई हैं, तो आप कैसे हो? ब्रदर्स हो। क्या हो? ब्रदर्स हो। बट आप 2-3 मित्रों के साथ हो, यानी कि आपकी फुल पार्टी हो रही है, एंजॉय हो रहा है, और आप उसमें बोल रहे हो तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो वहां पर आप ब्रदर्स यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे ऑल यू आर माई ब्रदर्स। नहीं, गलत। ऑल यू आर माई ब्रदर्न। क्या बोलोगे? ब्रदर्न बोलोगे। ब्रदर्स गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां पर सिर्फ भाई लोग का सेंस आता है। भाई लोग मतलब सेम पेरेंट्स से ना हो, पेरेंट्स अलग अलग हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। हिंदूज और मुस्लिम्स चाहे ब्रदर्स हैं, आप समझने की कोशिश करोगे, हिंदूज और मुस्लिम्स अपने आप में दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं। पेरेंट्स क्या हैं? अलग अलग हैं, इसीलिए आप ब्रदर्स यूज नहीं करोगे, बल्कि क्या यूज करोगे? ब्रदर्न यूज करोगे। ब्रदर्न क्या यूज करोगे? ब्रदर्न यूज करोगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो हम सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉन्सेप्ट है। समझिए कैसे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे सम टाइम्स। कभी भी सम टाइम नहीं होगा, कभी भी सम टाइम नहीं होगा, क्या होगा? सम टाइम्स ही होगा ऑलवेज। दूसरा इसका एक शब्द है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मीन्स होता है पता ठिकाना। क्या? पता ठिकाना, यानी कि तुम्हारा पता ठिकाना क्या है? व्हाट इज योर वेयर अबाउट्स। व्हाट इज योर वेयर अबाउट्स। इसी प्रकार से एक शब्द है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज को हिंदी में बोलते हैं आजकल। इनकी हिंदी भी आप नोट डाउन करके रखोगे। वेयर अबाउट्स मीन्स होता है पता ठिकाना। सेम इसी प्रकार से नाउ अ डेज का मीन्स होता है आजकल। आजकल। अब देखिए यहां पर आप एक बात यहां से समझोगे कि इनसे, यानी ये जो वर्ड्स हैं, इनसे आप एस को रिमूव नहीं कर सकते। एस या ई एस को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप एस या ई एस को रिमूव करते हो तो ये वर्ड्स अपना सेंस अलग देने लगेंगे या फिर सेंस लेस हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चल, जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो क्या? व्हाट इज योर वेयर अबाउट। व्हाट इज योर वेयर अबाउट। तो देखिए वेयर अबाउट कोई शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेयर अबाउट ही करना पड़ेगा। बोलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि नहीं? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बिकॉज बहुत ही सुंदर और प्यारा कॉन्सेप्ट है। समझने की कोशिश करिए। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे एस रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर इनसे एस रिमूव कर दिया जाता है तो ये अपना सेंस बदल देते हैं। जैसे आप देखोगे सीजर्स। सीजर्स मींस कैंची। क्लियर है? पजामास, पजामास। आगे आप देखोगे
शर्ट्स, शूज, ग्लासेस, ग्लासेस, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, गॉगल्स, ईटीसी। यानी कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर में होते हैं और अपने आप में ये होते हैं कैसे नाउन, प्लूरल। ये कैसे हैं, प्लूरल हैं, यानी ये बहुवचन है, आप समझ सकते हो ये प्लूरल है, तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल ही वर्ब लेंगे। क्लियर है बात? देखिए कैसे एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझिए। अच्छा, इनसे एस रिमूव नहीं किया जा सकता, एस रिमूव करने पर ये अपना अर्थ बदल देंगे, यानी अर्थ इनका गलत हो जाएगा, सेंस लेस हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे माई सीजर इज वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत शार्प है, बहुत तेज है। आप देखोगे सीजर, ये जो सीजर शब्द है गलत है, क्योंकि यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या, सीजर्स। ठीक है सर, यहां तक तो समझ आया। बट एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि सीजर्स अपने आप में प्लूरल है और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। तो यहां पर इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर यहां तक चीजें हुई तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें इन चीजों का, देन हम आगे मूव करते हैं। आगे आप समझोगे क्या, जैसे आगे आप देखोगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहते हैं। जैसे आप देखोगे डियर, सीप, कैटल, ये फ्रान, ठीक है भाई, ईटीसी। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में सेम रहते हैं। जैसे हम आपसे कहें, जैसे इनमें आप एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे ही ये सिंगुलर अच्छे लगते हैं, ऐसे ही प्लूरल अच्छे। 10 डियर्स, आई हैव 10 डियर्स, यू सॉ अ सीप। अब देखिए यहां पर जैसे आप समझने की कोशिश करोगे, यहां पर हमने बोला यू सॉ अ सीप, तुमने एक सीप देखी, तो आप देखोगे अ डोनेट करता है सिंगल पर्सन को, तो यहां पर सीप अपने आप में सिंगल है, तो सिंगल है यानी सिंगुलर है, तो यहां तक तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन आप अगला सेंटेंस देखोगे, आई हैव 10 डियर्स, आई हैव 10 डियर्स, तो यहां पर देखोगे आप 10 अपने आप में प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो डियर प्लूरल आना चाहिए, बट डियर का जो प्लूरल होता है वो डियर ही होता है, ना कि डियर्स। ये वाली बड़ी विडंबना रहती है स्टूडेंट के साथ, कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डियर ही करना पड़ेगा, और सेंटेंस हो जाएगा अपने आप में करेक्ट। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब आगे आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन में जेंडर्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे, जेंडर्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जेंडर्स समझिए, जेंडर, जेंडर आपका अलग से एक टॉपिक, यानी कि इसी में एक टॉपिक है, वो समझिए। नाउन में जेंडर में आप देखोगे लिंग, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लिंग। इसको कैटेगराइज किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के प्रकार, जेंडर के प्रकार। इधर पहला जो जेंडर का टाइप हम रखते हैं वो कौन सा रखते हैं भाई, पहला रखते हैं मस्क्यूलिन जेंडर, मस्क्यूलिन जेंडर, मस्क्यूलिन जेंडर। स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, उनको मस्क्यूलिन जेंडर में कंसीडर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग है जिनमें एंगर हो, क्या हो, एंगर हो यानी गुस्सा हो, स्ट्रॉन्ग हो, एंगर हो जिसमें, और चीजें टफ हो, उसको क्या रखा जाता है, मस्कुलिन जेंडर में कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय। आगे आप समझोगे मैन, लॉयन, इन चीजों को आप किस में कंसीडर, मस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करोगे। आगे आप समझिए सेकंड नंबर का है आपका फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में आप किन किन चीजों को कंसीडर करते हो, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग बोल सकते हो आप। इसमें आप कंसीडर करते हो जो चीजें सॉफ्ट हैं, कैसी हैं, सॉफ्ट हैं, जिनमें इमोशन है, इमोशन, जिनमें क्या है, इमोशंस हैं भाई, उनको आप किस में रखते हो, फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हो। क्लियर है? चलिए आगे। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो सॉफ्ट में आ जाएगा आपका, जैसे गर्ल आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए ये आपकी हो जाएंगी कौन सी जेंडर, फेमिनिन जेंडर। यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं, तो अब हम आगे मूव करते हैं, आगे की चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप का आप देखोगे कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉमन जेंडर। कौन सा, कॉमन जेंडर हो जाएगा भाई,
कॉमन जेंडर में आप किन चीजों को कंसीडर करते हो? कॉमन जेंडर में हम उन चीजों को कंसीडर करते हैं जो अपने आप में डिसाइड ना कर पाए कि मेल है या फिर फीमेल, उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? कॉमन जेंडर में कंसीडर करते हैं। जैसे आप देखोगे डॉक्टर, डॉक्टर शब्द आप जब भी आपसे कोई बोले डॉक्टर, तो आप ये डेफिनेट नहीं कर सकते ये मेल है या फीमेल, तो आप किस कैटेगरी में इसको रखोगे? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। इसी प्रकार से चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड आप देखोगे अपने आप में सिंगुलर है, और चाइल्ड को देखकर आप या फिर सुनकर ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि सर ये मेल है या फिर फीमेल, तो आपको कंसीडर ये करना पड़ेगा किसमें? कॉमन जेंडर में कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको चाइल्ड से रिलेटेड याद रखना है, वो क्या? चाइल्ड अपने आप में है सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर। और चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन प्लूरल होता है भाई, क्लियर है। लेकिन ज्यादा करते हैं क्या? चिल्ड्रंस कर देते हैं, और चिल्ड्रंस इसका प्लूरल होता नहीं है भाई, असली कहानी यहां है। तो इसका प्लूरल क्या होता है? सिर्फ चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस कोई शब्द होता नहीं है इंग्लिश में। आगे आप 4th नंबर का देखोगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्लियर है। इसमें आप रखते हो बुक को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उन, और आप रख सकते हो किसको? जम्स को।